हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एक फॉर्मेट बता दिया था। फॉर्मेट क्या है? तो फॉर्मेट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जितना रिडम्पशन करना है। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम भी लिखते हैं। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब ये पैसा जनरेट करने के लिए आप क्या करते हो? कोई फ्रेश इशू है तो वो यूज करोगे उसका पैसा, और अगर कोई रिजर्व्स आपके पास है तो वो, मतलब इन दोनों को ऐड करके जितना पैसा चाहिए आप इकट्ठा करते हो। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम में जितना पैसा चाहिए वो पैसा लाने के लिए आप पुराना शेयर प्रीमियम और रिजर्व यूज करते हो और उससे प्रीमियम को राइट ऑफ करते हो। समझ में आया क्या? तो फॉर्मूला है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। ये फॉर्मूला वर्किंग है। ऐसा टेक्स्ट बुक में कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा आप ढूंढोगे तो कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ये अपन ने क्रिएट किया हुआ है ताकि ये फॉर्मेट बन जाएगा तो एंट्रीज पास करना सिंपल होगा। एंट्री का सीक्वेंस की अगर मैं बात करूंगा तो एंट्री का सीक्वेंस क्या है? तो एंट्री नंबर 1 आपका है शेयर आपके क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड होने चाहिए। सबसे पहला एंट्री आएगा शेयर फुल्ली पेड, मतलब जो रिडम्पशन करना है मुझे, जितने का भी रिडम्पशन करना है उतना शेयर फुल्ली पेड होना जरूरी है। फुल्ली पेड मतलब 10 रुपए का चीज तो 10 रुपया पूरा होना चाहिए, 100 रुपए का चीज तो 100 रुपया पूरा पेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले शेयर्स को फुल्ली पेड करो। उसके बाद असेट्स बेचने वाले हो तो असेट बेचने की एंट्री पास करो। उसके बाद ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है वो, जिसमें सबसे पहला येलो बॉक्स यानी कि फ्रेश इशू की एंट्री आएगी, फ्रेश इशू। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ क्लेम, ब्लू बॉक्स जो दिख रहा है वो आ जाएगा। ब्लू बॉक्स के बाद आ जाएगा प्रीमियम रिटर्न ऑफ, ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स दिख रहा है प्रीमियम रिटर्न ऑफ। उसके बाद आएगा सीआरआर मतलब रेड कलर का बॉक्स, एंड लास्ट इज पेमेंट। पिछले क्लास में हमने बोनस भी कर लिया था। इतना हमारा अब तक कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक बार स्टार्ट करेंगे। ये सारे नोट्स आपके हो गए। पेज 123 क्वेश्चन नंबर 8। टेक्स्ट बुक है तो बढ़िया है, नहीं है तो फिर इधर देख लो। कंपनी हैज, कंपनी के पास 4000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है और एक का वैल्यू कितना है? 100। ध्यान से बेटा, क्वेश्चन ढूंढने से अच्छा इधर देख सकता है तू, ठीक है। कंपनी के पास कितने शेयर्स है? 4000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल मतलब इसे रिडीम करना है। कितने का शेयर्स है? 100 रुपया, और वो फुल्ली पेड भी है। इन शॉर्ट 4000 शेयर मैंने इशू किया है और उसका 100 रुपया एक बंदे से लिया, मतलब टोटल कितना रिडम्पशन होने वाला है? 4 लाख रुपए। बट रिडीम कितने में गया? कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस शेयर्स ऑन 31 दिसंबर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब 4 लाख रुपया नहीं देने का, 5% बढ़ा के देना है। तो 4 लाख का 5% निकालो तो 20,000 आ जाएगा। मतलब मुझे टोटल कितना पे करना है? 4,20,000। 20,000 प्रीमियम का और 4 लाख कैपिटल का। ये दिमाग में बैठ गया क्या? अब इतना समझ में आया? 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है, कंपनी ने डिसाइड किया रिडीम करने के लिए। रिडीम मतलब वापस से खरीदना, मतलब जो मार्केट में शेयर्स बेच के पैसा लेते हो आप, उसके बाद उसको बोलते भाई ठीक है तुम तुम्हारा शेयर ले लो, मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, उसे रिडम्पशन कहते हैं। बराबर है। पहले कंपनी आपसे शेयर्स बेच के पैसा कलेक्ट करती है, उसके बाद आपको रिडीम कर देती है, मतलब आपका शेयर्स आपको देती है, बदले में पैसा ले लेती है। समझाइए, उसे रिडम्पशन कहते हैं। फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी ये सब चीज़ का बहुत डिस्कस कर लिया। अभी के लिए 4 लाख का रिडम्पशन करना है, 4000 शेयर एक का वैल्यू, मतलब 4 लाख का रिडम्पशन करना और प्रीमियम कितना देने का है? 5%। ये अपना क्लेम हो गया, समझ में आया? काजल, अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी मेक द फॉलोइंग इशू, 1000 इक्विटी शेयर इशू किया है। क्यों? 4,20,000 देना है ना, तो पैसा तो चाहिए, और पैसा लाने के लिए कंपनी ने क्या इशू किया? इक्विटी शेयर। कितना इक्विटी शेयर इशू किया है? 1000 इक्विटी शेयर। एक का वैल्यू कितना है? 100, मतलब 1 लाख रुपया। बट उसे प्रीमियम भी चार्ज किया है, 1,10,000 आ गया, बट यूज तो 1 ही लाख कर सकता हूँ। फ्रेश इशू का प्रीमियम हम लोग यूज नहीं करते, मतलब 4,20,000 करने के लिए 1 लाख तो फ्रेश इशू से आ गया। फिर 1000 डिवेंचर इशू किया। डिवेंचर का पैसा रिडम्पशन में यूज नहीं होगा। डिवेंचर का पैसा रिडम्पशन में यूज नहीं होगा। एकदम क्लियर। मतलब फ्रेश इशू इसका भी हुआ है, बट ये पैसा हम 4,20,000 पे करने के लिए यूज नहीं करेंगे। फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है? शेयर्स बेचने का और तनुजा पैसा कलेक्ट करने का, उस पैसे से क्या करने का? रिडम्पशन करने का। उसको फ्रेश इशू कहते हैं। तो हमने 2 फ्रेश इशू किया, इक्विटी और डिवेंचर, बट हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? इक्विटी यूज करने वाले हैं। ये दिमाग में आया? छाया?
चाहे आगे क्या दिया, इशूअर फुल्ली सब्सक्राइब, जो आपने शेयर बेचा पूरे सब्सक्राइब्ड है, एंड अलॉटमेंट वेर मेड, द रिडम्पशन वाज ड्यूली कैरी आउट, कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर पैसा कम पड़ता है तो प्रॉफिट बहुत है वो यूज करो, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। चलिए वर्किंग बना दिया। अब मुझे बताओ वर्किंग के अंदर कितने का रिडम्पशन करने का है, 4 लाख और 20,000 प्रीमियम का, तो 4,20,000 का रिडम्पशन करना है। अब रिडम्पशन करने के लिए मैंने फ्रेश इशू किया, हाँ सर 1,000 प्रेफरेंस शेयर सॉरी इक्विटी शेयर इशू किया ना, कितने वाला है 100, मतलब 1,000 इंटू 100 1 लाख, प्लस प्रीमियम भी आया है, बट प्रीमियम इधर दिखा तो दो बट यूज कर सकते हो क्या, नहीं, तो 4 लाख कैपिटल का देने के लिए 1 लाख का इक्विटी शेयर का पैसा है, तो अभी कितना कम पड़ रहा है 3 लाख, और 3 लाख कम पड़ रहा है तो उसने बोला है अगर पैसा कम पड़ता है तो कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट है, तो हम लोग किधर से यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 3 लाख, तो 4 लाख बन गया ये। अब प्रीमियम में कितना है 20, आपने को प्रीमियम में कोई पुराना प्रीमियम ऐसा कोई वर्ड बोला नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे भी वापस क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मूला क्लियर हो गया, फॉर्मेट समझ में आया। अब एंट्री नंबर 1, क्या मेरे शेयर फुल्ली पेड है, हाँ वो तो पहले ही बोल दिया था शेयर तो फुल्ली पेड है, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री आएगी नहीं। असेट कोई बेचने की बात किया है क्या, नहीं, तो सीधा हमारा जो फॉर्मूला बनता है उसकी एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री नंबर 1 आ जाएगा फ्रेश इशू का, फ्रेश इशू में इक्विटी शेयर भी है, फ्रेश इशू में डिवेंचर्स भी है, 2 एंट्री पास करूंगा मैं, एक इक्विटी शेयर्स का और एक डिवेंचर। इक्विटी शेयर में प्रीमियम भी है, ध्यान में रखो, डिवेंचर में नहीं। इशू करेंगे तो एंट्री क्या है, पैसा आएगा और शेयर्स जाएगा, तो एंट्री नंबर 1 है पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट किया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 शेयर प्रीमियम, कितना 1 लाख शेयर्स और उसके बाद 10,000 प्रीमियम, तो 1 लाख का शेयर और 10,000 प्रीमियम, टोटल 1,10,000। एंट्री समझ में आया। हमने सर डिबेंचर भी तो इशू किया है, मतलब सेम एंट्री पास करूंगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स लिखूंगा यहाँ पे, समझ में आया क्या, इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स में डिबेंचर, कोई प्रीमियम है क्या इधर, नहीं, डिबेंचर कितना था 1,000 डिबेंचर 100 वाला, मतलब 1 लाख रुपया ये टोटल, तो 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट। ये हो गया तुम्हारा फ्रेश इशू का एंट्री। सिंगल फ्रेश इशू है तो 1, 2 फ्रेश इशू है 2 एंट्री पास किया, समझाइए। फ्रेश इशू के बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम, ब्लू बॉक्स, हमेशा मैंने एक ट्रिक बताया, जब भी बॉक्स की एंट्री पास करोगे जो उसमें लिखा है वो डेबिट करने का, जो उसमें लिखा है वो डेबिट करने का, जो उसमें लिखा है वो डेबिट करने का, तो भाई इसको छोड़ गया, फ्रेश इशू को छोड़ के, इसके बाद जब भी बॉक्स बनाऊंगा सब डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है, प्रीमियम का अमाउंट है, दोनों को डेबिट कर दो, तो एंट्री क्या बनेगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, और ये सारा पैसा हमको देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैपिटल का 4 लाख देना है, प्रीमियम का 20, टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 4,20,000 देना है, इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्लेम। ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, भाई प्रीमियम है रिटर्न ऑफ करना है, ये बॉक्स बना है, अब फिर से बॉक्स बना है, तो बॉक्स में सर इतना सारा है, मतलब देखो अब पहले एक बार तो ये डेबिट हो गया है तो इसको क्रेडिट करो, और ये बॉक्स में पहली बार आया तो इसे क्या करोगे डेबिट, तो इसमें क्या लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, तो ये डेबिट और ये क्या आ जाएगा क्रेडिट, तो एंट्री आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना है 20,000 20,000, अरे समझा। प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद क्या है CRR, भाई ये अब ये जो बॉक्स दिख रहा है इसे CRR कहते हैं, ये जो रेवेन्यू रिजर्व दिख रहा है ना ये तुम्हारा CRR है, फिर से बॉक्स में अमाउंट है वो क्या हो जाएगा डेबिट, क्या लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो डेबिट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसे कहते हैं CRR, फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना अमाउंट है 3 लाख 3 लाख 3 लाख, समझ में आ। उसके बाद क्या करना है पेमेंट, तो कितना पेमेंट करने की बात हुई थी बताओ जरा, पेमेंट करेंगे तो पैसा किसको दिया, तो एंट्री क्या है प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू कैश 4,20,000 4,20,000, खत्म हो गया टॉपिक। क्लियर है, अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स बैठे हो तो ये और इजी सम लगेगा, बराबर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, लगा कि हो गया, जो चाइना खुश हुई ना, चला वापस है। टीबी लिमिटेड इशू 1,50,000 10% इशू कर रहा है, हैड इशूड, हैड मतलब
पहले ही इशू किया था, अभी इशू कर रहा है क्या? नहीं, हैड इशूड मतलब पहले इशू किया था। कितना? 1,50,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। और बोला था जब इशू किया था हम उसे रिडीम करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, कभी 31st। मतलब जब भी रिडम्पशन होगा तो आपने कितने शेयर इशू किए थे? 1,50,000। एक का वैल्यू कितना था? 100। मतलब कितना हो गया? 10। तो कितना हो गया? 15 लाख। 15 लाख का अपने को रिडम्पशन करने का, बट 15 लाख में नहीं, 10% प्रीमियम, तो 16,50,000। तो रिडम्पशन कितने का होएगा? 16,50,000। कैसे? 15 लाख तो कैपिटल का देना ही है और 10% बढ़ा के देना है, मतलब 1.5 लाख और देने का है। तो 15 लाख प्लस 1.5 लाख 16,50,000 देने का है। पहला कैलकुलेशन दिमाग में सेट हो गया। मतलब कैपिटल का 15 लाख, प्रीमियम का 1,50,000, इतना देना। अब इसके लिए देखेंगे कोई फ्रेश इशू किया है या नहीं किया है। तो कंपनी ने क्या किया? द कंपनी हैज एडुकेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व। बहुत रिजर्व है, जनरल रिजर्व में बहुत पैसा लिखा है, आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हो। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बेचा जिसका कीमत कितना था? 2 लाख। कितने में बेचा? 3 लाख। मतलब इधर भी 1 लाख कमा लिया। फिर इशू फॉर कैश, फॉर पैसे के बदले में हमने कितना इशू किया है? 2500, 15% डिवेंचर इशू करो, उसका पैसा आएगा तो, बट यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब ये फ्रेश इशू में काउंट होता है क्या? एंट्री तो पास होता है, बट फ्रेश इशू के टेबल में इसको यूज नहीं करेंगे। इक्विटी शेयर रहेगा तो यूज कर सकते हो। समझ में आ गया अभी? तो 2500, 15% डिवेंचर 100 एट पार है, और 50,000 इक्विटी शेयर भी इशू किया है, 10 वाला है, लेकिन इसमें प्रीमियम कितना चार्ज किया है? 4। क्या बात है। चलिए तो एंट्री फुलफिल करते हैं। कितने का रिडम्पशन होगा? 15 लाख। प्रीमियम है क्या? हाँ सर प्रीमियम है 1,50,000, मतलब 16,50,000 हो गया। अब उसके लिए कोई फ्रेश इशू किया ना सर? इक्विटी शेयर 50,000 इक्विटी शेयर 10 वाला, और 4 रुपया उसके बाद प्रीमियम भी है, तो 50 इंटू 100 का एक शेयर है, सॉरी 10 का है ना? हाँ तो इधर 10 का आएगा तो 5 लाख हो जाएगा। 100 लिखा है बट कैलकुलेशन 5 लाख का ही है, प्लस इधर प्रीमियम भी है। प्रीमियम कितना आएगा? 50,000 के ऊपर एक क्या ऊपर 4 है, तो 50 इंटू 2 लाख प्रीमियम हो जाएगा। अरे हाँ, तो 5 प्लस 2 7 लाख का इशू किया है। अरे समझा? 15 लाख चाहिए, 5 लाख तो आ गया, अभी कितना कम पड़ रहा है? 10। उसने क्या बोला है? जनरल रिजर्व में भरपूर पैसा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, क्या यूज करूंगा? जनरल। कितना यूज करूंगा? 10 लाख। प्रीमियम कितने का है? 1.5 लाख। कोई शेयर प्रीमियम पुराना है क्या? नहीं, तो क्या यूज करोगे? जनरल रिजर्व। कितना? 1,50,000। फॉर्मूला समझ में आ गया? चलिए एंट्री नंबर 1, शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए, ऑलरेडी है, पहले लाइन पे दिया हुआ है हमारे शेयर्स फुल्ली पेड है, तो फुल्ली पेड की एंट्री तो आएगी नहीं। फुल्ली पेड के बाद असेट बेचना है। हाँ सर इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो जब इन्वेस्टमेंट बेचा है तो एंट्री क्या है? पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो एंट्री आएगा पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट। था कितने का इन्वेस्टमेंट? 2 लाख का। बेचा कितने में? 3 लाख। तो भाई 2 लाख का सामान मतलब इन्वेस्टमेंट 2 लाख का जाएगा, बदले में पैसा कितना आया? 3 लाख। तो अपने को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट में जाएगा 1 लाख। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 1 लाख। नहीं, आगे बढ़ इसको ये देखना, तेरे लिए फैन बंद कर रहा हूँ लेकिन एसी बंद नहीं करूंगा। यार समझती नहीं है। एकदम सही, इतना समझ में आया बेटा? तू तो सही बोल रहा है। इसके बाद बताओ क्या आएगा? असेट बेचने के बाद कौन सी एंट्री आती है? सीक्वेंस याद करो, पहला शेयर फुल्ली पेड होता है, फिर असेट, उसके बाद फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में 2 फ्रेश इशू है, एक डिवेंचर और एक इक्विटी शेयर। समझ में आया? डिवेंचर 2,500 डिवेंचर 100 वाला, 50,000 इक्विटी शेयर 10 वाला, प्रीमियम है 4। चलिए अब 2 एंट्री फ्रेश इशू की पास करता हूँ। पहला पैसा आएगा, शेयर्स जाएगा। सर डिवेंचर की एंट्री है तो 2,500 इंटू 100 कर दोगे, वापस से पैसा आएगा टू इक्विटी शेयर एंड टू शेयर प्रीमियम। समझ में आया? कितना? तो 50 इंटू 10 5 लाख, 2 लाख का प्रीमियम, टोटल 7 लाख। ये समझ में आ गया? हाँ ना? यूज 5 लाख ही किया, 2 लाख का प्रीमियम भी आया था। क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद बताओ, उसके बाद क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ क्लेम में ये और ये दोनों डेबिट हो जाएगा, और पैसा किसको मिलेगा? कौन से शेयर होल्डर? वेरी गुड। तो एंट्री है रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 15 लाख
1.5 लाख, 16,50,000। फिर प्रीमियम सॉरी उसके बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम रिटर्न ऑफ में जनरल रिजर्व डेबिट और वो क्या हो जाएगा क्रेडिट। वेरी गुड। तो एंट्री आ जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद CRR क्या यूज किया है, जनरल रिजर्व यूज किया है, तो एंट्री क्या आ जाएगा जनरल रिजर्व डेबिट एंड CRR क्रेडिट 10 लाख 10 लाख। एंड लास्टली पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा किसके पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 16,50,000, 16,50,000। आई होप अब क्लियर हो गया है टॉपिक अच्छे से, फॉर्मूला फॉर्मेशन समझ में आ गया है, कौन सा अमाउंट किधर भरना है वो समझ में आ गया है पक्का। चलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।